बोलिए पुष्कर राज की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं, मधुर भजन और आरती के लिए मंत्रा क्यू और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग गाइड भी। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आइए पुष्कर महात्म के अध्याय 5 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूत जी ने कहा, इस अवसर में नमन हो। विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, यज्ञ मंडप कुंड यज्ञ की वेदी पत्नी शाला और सभासदों के बैठने के लिए सभी स्थान तैयार बन गए हैं। इतने में बृहस्पति जी ने आकर कहा, वेद की परंपरागत योग्य ऋत्विज आ गए हैं। सूची ने कहा, ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि आचार्य किए गए। मरीच अष्टावक्र ग्राव सुगति मुनि पुलसत्य अर्धव्य अत्नि सनातन ऋषि वरुण किए गए तथा नारद गर्ग मुनि वक्ता भारद्वाज और पाराशर गौतम मुनि शांडिल्य ऋषि यज्ञ के काम के लिए 16 ऋषियों को सुशोभित किया गया। फिर ब्रह्मा ने ऋषियों को वेदोक्त विधि से पूजा करके बोले, हे दिजो, यज्ञों में श्रेष्ठ अग्नि अष्टोम यज्ञ करूंगा, मेरा यज्ञ सिद्धि को प्राप्त हुए। तब ऋषियों ने कहा, ऐसा ही फल प्राप्ति यज्ञ होगा। तब श्रेष्ठ मुहूर्त आने पर पुलस्त्य ने यज्ञ के रथ पर बांस के पात्र में सोमरस को ब्रह्मा के मस्तक पर स्थापित किया। फिर पुलस्त्य ने अग्नि के मंथने के लिए काष्ठ को मंथन करते हुए बोले कि पत्नी पत्नी ऐसा उच्च स्वर में बोले। तब ब्रह्मा जी ने श्रेष्ठ नारद को सावित्री के यज्ञ में बिठाने के लिए भेजा। तब नारद उनके पास जाकर बोले, हे सुरेश्वरी, यज्ञ में बैठने के लिए आपको पिताजी बुला रहे हैं। तब वह आने लगी। फिर कहा, उस यज्ञ मंडप में अकेली शोभा नहीं पाओगी। तब सावित्री ने वायु को ऋषि मुनियों की पत्नियों को बुलाने के लिए भेजा। फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी से आकर कहा कि माता सावित्री जी गृह कार्य में लगी हुई हैं। तब क्रोध होकर ब्रह्मा जी ने पुलस्त्य को सावित्री के पास भेजा। तब पुलस्त्य ने नारद के अनुसार पिताजी से कहा। फिर ऋषियों ने कहा, यज्ञ में सोमरस पान का मुहूर्त निकला जा रहा है। तब ब्रह्मा जी ने खड़े हुए इंद्र से कहा, मैं यह अवश्य करूंगा, तुम शीघ्र ही किसी कन्या को खोज कर लाओ। तब इंद्र विमान में बैठकर कन्या की खोज में निकला। तब उसने एक चंद्रमुखी कमल नयनी को कन्या छाछ का घड़ा सिर पर रखे हुए देखी तो इंद्र ने घड़े को फटक कर विमान में बिठाकर यज्ञ मंडप में ले आया। फिर इंद्र ने गाय के मुख से डालकर के पेट से निकाल के ज्येष्ठ कुंड में स्नान करा के गायत्री नाम से प्रसिद्ध किया। तब ऋषियों ने कहा कि गोप की कन्या होते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणी बन गई। फिर चतुरानन ब्रह्मा ने गायत्री जी के हाथ में सोमरस का विधि पूर्वक पान करा के तत्पश्चात पाणी ग्रहण किया। पुष्कर क्षेत्र में पाणी ग्रहण संस्कार करने से सौभाग्य को देने वाली संसार में विख्यात हुई और मनुष्य श्रद्धा से तीर्थ पुष्कर में कन्यादान करता है, वह राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। हे द्विजोत्तम, जो मनुष्य पुष्कर तीर्थ में पिंडदान करते हैं, उनके पितृ तीर्थ की तरह तृप्त होते हैं और वैकुंठ प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही 5वां अध्याय समाप्त हुआ।